संजौली की विवादित मस्जिद को लेकर जारी विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। शुक्रवार को मस्जिद में कुछ लोगों द्वारा नमाज अदा किए जाने के बाद हिंदू संघर्ष समिति ने पुलिस को इसकी लिखित शिकायत सौंपी। समिति का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने पहले भी सभी लोगों को नमाज पढ़ने से मना किया था। ऐसे में यह गतिविधि नियमों के विरुद्ध हुई है। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को समिति ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति का क्रमिक अनशन समाप्त हो चुका है, लेकिन सदस्यों ने बताया कि अब वे न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। प्रदर्शन के बाद हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने सरकार पर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विवादित मस्जिद को बंद करवाने में रुचि नहीं दिखा रही है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया और कहा कि महिलाओं को आत्म सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समिति हर परिस्थिति में महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी। हालांकि प्रशासन ने किसी भी भड़काऊ बयान से दूर रहने और मामले को कानूनी प्रक्रिया के जरिए हल करने की अपील की है। देखिए, हालात तो यूं कहें कि जिस प्रकार से सत्ता में बैठी सरकारों ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगी, पूरे प्रदेश को हरा भरा किया जाएगा, आज पूरी तरह से सरकार उसी पे ही चली है। व्यवस्था परिवर्तन इस प्रकार से कि 98% सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज होते, उनके भावनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर किया जाता है और एक विशेष वर्ग जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आवभगत इस प्रकार से की जा रही है जैसे वो दामाद हो इनके। तो हमारे लिए ये बड़ी अचंभे की बात है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था का होना ये उस दिन का याद दिलाता है जब राजा साहब ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी अगर सत्ता गई तो हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क होना तय है। आज वो बेड़ा गर्क हो रहा है। जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की अस्मिता को तार तार करने के लिए सरकार कार्य कर रही है, जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी को उसके काम करने से कानून द्वारा जो उसको शक्तियां दी गई है उसे करने से रोका जा रहा है सरकार द्वारा, वो अपने लिए एक बहुत बड़े अचंभे से कम नहीं है। और यही मैं कहूंगा कि यदि यही भावना सरकार की रही, यही कार्यशाली सरकार की रही, तो पूर्ण रूप से एक दिन यहाँ पे भी 1-1.5 साल में शरिया कानून पूरी तरह से लागू करने की परिस्थिति में है। देखिए, आमरण अनशन पे थे, सरकार ने झूठ बोल के आमरण अनशन तोड़वाया। सरकार ने कहा उस दिन, हमें सच लगा कि हमें लगा कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी अधिकारी उस पद पे बैठता है वो सच बोलता है। प्रशासनिक अधिकारी ने उस दिन कहा कि हम किसी प्रकार की नमाज नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कार्य नहीं होने देंगे, उसको सील कर देंगे, बिजली पानी काट देंगे और 29 तक उसको पूरा सील करने का काम था। परंतु जिस प्रकार से पिछले शुक्रवार को वहां पे जब स्थानीय लोगों ने मना किया नमाज अदा करने से, तो बाहर से प्लांट किया गया सरकार द्वारा, सरकार के व्यक्ति द्वारा भेजा गया, सरकार द्वारा भेज के उस व्यक्ति को यहाँ पे नमाज अदा करवाई गई और सर पुलिस पूरी प्रोटेक्शन में थी। किसी व्यक्ति ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, हम लोग किन व्यक्तियों को विश्वास करें? अगर हम ये लोग सोचे कि आज 29 तारीख को वार्ता के लिए जाएंगे, किस मुंह से हम सरकार की बात सुने जो झूठ पे झूठ बोल रही है? प्रशासनिक अधिकारी मजबूर है और मैं ये कहता हूं कि अगर ज्यादा मजबूर इन प्रशासनिक अधिकारियों को किया जाए तो बहुत सारे मुझे लगता है कि रिजाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अंतरात्मा तो संतुष्ट होना चाहिए। कोई भी काम करता है, ठीक है, वो गलत नहीं करेगा, परंतु यदि उससे बार बार सरकार गलत काम करवाएगी तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी, प्रशासनिक अधिकारी भी आहत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं, मुसलमानों के पास, मस्जिद पक्ष के पास, हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास एक भी कागज मस्जिद के फेवर का नहीं है, जिसकी वजह से 4 जगह से वो हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बावजूद भी उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आप हाई कोर्ट जाए। आप एक चीज बताए, न्यायालय को इन्होंने मजाक बना के रखा है सरकार ने। आपके पास कागज नहीं है और उसके बाद भी आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके फेवर में कोई काम होगा, आपके फेवर में कोई आदेश होगा। ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि जिन लोगों के पास यहाँ पे के कागज है उन्हें तो आप यहाँ के व्यक्ति मानते नहीं, परंतु जो बाहरी लोग आ रहे हैं, झूठे दस्तावेज दे रहे हैं, उन लोगों के आप पूरे पैरोकार बने हैं। मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन कानून बनाया गया है, परंतु यहाँ पे आज भी लोग धर्म परिवर्तन के लिए पूरी तरह से अग्रसर है, उनके ऊपर FIR तक नहीं की जाती। किसके लिए कानून?
गरीब लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, कानून उसके लिए जो कानून का पालन करता है। आज तक हम कानून का पालन कर रहे थे, हमने शस्त्र पूजा की, हमने कहा कि ये आत्मरक्षा के लिए। मैंने अपनी बहनों से निवेदन किया कि अपने पास एक चाकू रखे, अपने पास एक घरों में तलवार रखे, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से प्रोत्साहित है, ये कब आपकी अस्मिता लूटने आपके घर के दरवाजे पे आ धमके। तो मैं अपनी बहनों से कहता हूं कि उस दिन जिस दिन आपके दरवाजे पे ये लोग आए, उस दिन गला काटते हुए भी झिझकना ना मेरी बहनों।